How are you? I hope that you all are fine. तो फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 12th का पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जो कि आपका यूनिट 7 है। और पी ब्लॉक एलिमेंट में आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। मीन्स ग्रुप 15 एलिमेंट्स के जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। मीन्स ग्रुप 15 एलिमेंट्स का जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, आज हम लोग उसको देख लेते हैं। तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है फ्रेंड्स, ये -3 +3 और +5। तो ये 3 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स -3 +3 एंड +5, ये आपके कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हैं ग्रुप 15 के। तो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स कैसे होता है स्टूडेंट्स, कि एलिमेंट्स कैन लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम p ऑर्बिटल्स। तो आपको पता है कि ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो लास्ट सेल है उसके p सब सेल में या p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो सारे एलिमेंट्स इजीली क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं और -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाते हैं। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने के लिए क्या होगा फ्रेंड्स, ये जो एलिमेंट्स हैं मीन्स ग्रुप 15 के जितने एलिमेंट्स हैं, दे कैन गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट और यू कैन से टू कंप्लीट p ऑर्बिटल। मीन्स p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। उस कमी को पूरा करने के लिए ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट हैं वो इजी वे में क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे और जिसके कारण क्या होगा, उनका आउटर मोस्ट का जो p सब सेल है वो कम्प्लीटली फिल हो जाता है और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को वो अचीव कर लेते हैं। इसी तरह से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने के लिए उनको क्या करना है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में तब आते हैं एलिमेंट जब वो क्या करते हैं, वो अपने 5 इलेक्ट्रॉन्स जो उनके आउटर मोस्ट सेल मीन्स वैलेंस सेल में जो 5 इलेक्ट्रॉन है उसकी शेयरिंग करके किसी दूसरे एलिमेंट से कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। मीन्स दे कम इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बाय शेयरिंग 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल। मीन्स आउटर मोस्ट सेल के जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी शेयरिंग करके वो बॉन्ड बना लेते हैं और उस कंडीशन में क्या होगा, जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे फास्फोरस। आपको पता है फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15 है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। मीन्स 3d इज कम्प्लीटली वैकेंट फॉर फास्फोरस। तो अगर आप देखें तो आउटर मोस्ट जो सेल है इसका, ये आपका क्या है 3, तो 3s2 एंड 3p3, ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ आप देखिए जो 3s में है कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये एक्साइटेड स्टेट में आएगा, मीन्स जब एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करके बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और कैसे करेगा, बाय द शेयरिंग ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। तो एक्साइटेड स्टेट में जब आएगा तो s p और ये d, तो आपको पता है S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 3 इलेक्ट्रॉन है और D क्या है, कम्प्लीटली वैकेंट है। D आपका कम्प्लीटली वैकेंट है। तो जब एक्साइटेड स्टेट में आएगा तो यहाँ का जो 3s का 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, ये प्रमोट कर जाएगा या ये इंटर कर जाएगा 3d ऑर्बिटल में जो कि कम्प्लीटली वैकेंट है। तो यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन और 3 इसके हैं और ये जो S का 1 इलेक्ट्रॉन है वो किस में चला जाएगा, आपका D में चला जाएगा। इस तरह से आप देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गए। तो ये 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल क्या करेंगे, 5 दूसरे एलिमेंट के 5 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेंगे और शेयरिंग करके एक नया बॉन्ड बना लेते हैं, एक कंपाउंड बना लेते हैं। और उस कंडीशन में ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में एलिमेंट्स आ जाते हैं। एक्सेप्शन इसका ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है कभी भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं आता। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके
कभी 5+5 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं आता। उसका कारण ये है कि जब हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो 7 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p3। तो अब आप देखिए जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होगा वो है 2s2 और 2p3। इसमें 3d क्या है, पूरी तरह से एब्सेंट है क्योंकि 2d होता नहीं। और इसका आउटर मोस्ट सेल क्या है, सेकेंड सेल है, थर्ड सेल है ही नहीं, तो d ऑर्बिटल क्या है, एब्सेंट है। जबकि फास्फोरस में 3d क्या था, आपका प्रेजेंट था। अब ये एक्साइटेड स्टेट में अगर जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में भी क्या होगा, ये जो ये s का ऑर्बिटल है और ये 3p है, 1 2 3 1 2 3 टोटल 1 2 3 4। एक्साइटेड स्टेट में भी क्या होगा, केवल 3 ऑर्बिटल ही हाफ फील्ड है, मीन्स वैकेंट ऑर्बिटल कितने, हाफ फील्ड कितने, 1 2 3। इसलिए जब भी शेयरिंग होगी तो 3 इलेक्ट्रॉन से ही होगी। तो शेयरिंग के कारण जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा नाइट्रोजन का वो कौन सा आएगा, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में नाइट्रोजन कभी नहीं आता। तो यहीं पर एक क्वेश्चन राइज होता है स्टूडेंट कि नाइट्रोजन नेवर फॉर्म पेंटाहेलाइड्स, वाई, मीन्स नाइट्रोजन कभी पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करता, जबकि फास्फोरस करता है। पेंटाहेलाइड मीन्स जैसे फास्फोरस अगर क्लोरीन से रिएक्ट किया ये बना लेगा PCl5, इसका फॉर्मेशन होता है, लेकिन NCl5 का फॉर्मेशन क्यों नहीं होता, ये नहीं होता। ऐसा इसलिए कि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल एब्सेंट है, इसलिए नाइट्रोजन कभी भी पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। नाइट्रोजन कभी भी पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन नहीं करेगा बिकॉज d orbital is absent in case of nitrogen, while phosphorus form pentahalide, it is due to the presence of d orbital। d orbital पाया जाता है इसलिए ये पेंटाहेलाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। आगे चलते हैं, हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 +3 +5, इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो -3 सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो -3 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी क्या होगी फ्रेंड्स, कि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम ग्रुप में हम मूव करेंगे तो -3 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इट डिक्रीजेस। वाई इट डिक्रीजेस, क्यों डिक्रीज करता है, इसका कारण है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज। क्योंकि जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो साइज क्या करती है, इंक्रीज करती है। जब साइज इंक्रीज करेगा तो जो न्यूक्लियर इफेक्ट होगा, न्यूक्लियर इफेक्ट जो आउटर मोस्ट सेल पर होगा वो डिक्रीज करेगा। मीन्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर वो कम होता जाता है। तो बाहर से जब 3 इलेक्ट्रॉन्स हम उस एलिमेंट को देंगे जो हैवियर एलिमेंट है, तो उसका जो न्यूक्लियर इफेक्ट है या न्यूक्लियर चार्ज का जो न्यूक्लियर पावर है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन वो डिक्रीज करेगा। इसलिए जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, ये जब हम डाउन द ग्रुप मूव करेंगे तो इट इंक्रीजेस, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। क्यों इंक्रीज करेगा, द रीजन इज सेम, इट इज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ साइज। साइज जैसे जैसे बढ़ती जाएगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस का है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर वो डिक्रीज करेगा। तो इजी वे में हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा। +5 की बात करें तो +5 एक्चुअली होता क्या है, +3 का इंक्रीज कर रहा है तो +5 का भी इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन ये डिक्रीज करता है, इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। कारण क्या है, इसका कारण स्टूडेंट साइज नहीं है, इसका रीजन क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। और किसका पुअर शील्डिंग इफेक्ट, F का और D का। क्योंकि जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं
डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल की एंट्री होने लगती है। और डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल की एक प्रॉपर्टी है कि इनकी जो शील्डिंग इफेक्ट होती है वो पुअर होती है। तो ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स में आपका नाइट्रोजन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं फ्रेंड्स। नाइट्रोजन के लिए मैक्सिमम कोवैलेंसी इज 4। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। मीन्स मैक्सिमम 4 कोवैलेंट या 4 बॉन्ड ये बना सकता है। इसको हम लोग आगे देखेंगे। एंड नाइट्रोजन एक्सिबिट +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। मीन्स जब भी ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो +1 करेगा, +2 करेगा और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करता है। लेकिन कंडीशन क्या है? व्हेन इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। मीन्स जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तभी ये +1 +2 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। और इट कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड्स। ये 5 बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करता है। इसके लिए मैंने आपको इसके पहले अभी जस्ट बताया हूँ कि ये 5 बॉन्ड्स क्यों नहीं फॉर्म कर सकता है। क्योंकि इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p3 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें या आउटर मोस्ट सेल देखें, इसके पास केवल 4 ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, 1 s के और 3 p के ऑर्बिटल। d इज कम्प्लीटली एब्सेंट, d एब्सेंट है। और ये जो 3 p ऑर्बिटल्स हैं ये हाफ फील्ड है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो सकती है। तो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इट कैन फॉर्म 3 कोवैलेंट बॉन्ड। और ये जो इसके पास s ऑर्बिटल है ये कम्प्लीटली फील्ड है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपना दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और कोई एक्सेप्टर होगा उसको एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। इसलिए ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कब आएगा? व्हेन इट फॉर्म 3 कोवैलेंट बॉन्ड एंड 1 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। N2 एक ऐसा कंपाउंड है कि इसमें नाइट्रोजन जो है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। केवल एक यही N2O5 ही है। मैंने आपको बताया था कि ये +4 ऑक्सीडेशन तक शो करता है, लेकिन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कब आएगा? जब ये N2O5 का फॉर्मेशन करता है। कैसे होगा? अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए N2O5 का, तो N2O5 का जो स्ट्रक्चर होता है इस तरह से होगा कि 2 नाइट्रोजन होंगे, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है। तो यहाँ तो बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा, 2 कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ भी क्या होगा कि बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 और 2 4 एंड 4 4 8 ये दोनों कोवैलेंट बॉन्ड है, 1 2 3 4 और एक ये यहाँ 1 2 3 4 ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये यहाँ जो बनता है ये दोनों जो है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एक ये और ये दोनों क्या है? आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो इस तरह से केवल N2O5 में ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है। बाकी कोई ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो। नेक्स्ट है कि नाइट्रोजन अंडरगो इन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को शो करता है। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या है फ्रेंड्स? ये आपको पता होगा कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में पार्टिसिपेट करे, या हम कर सकते हैं एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो +1 से लेकर के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, मीन्स किसी भी +1 से लेकर के +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक ये किसी भी स्टेट में है तो इसमें ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। और डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करने के बाद ये +2 +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है। जैसे एक आपका हम एग्जाम्पल लेते हैं HNO2, ये डिकम्पोज होकर के बनाता है HNO3 2NO एंड H2O।
या नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम तीनों में देखें, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज, 2 2 जा 4 और 1 हाइड्रोजन है -4 और +1, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा, आप कैलकुलेट करेंगे तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ +3 में। यहाँ पर देखिए 3 2 जा 6 निगेटिव चार्ज है और एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 6 निगेटिव और 1 पॉजिटिव आप ऐड करेंगे तो ये +5 आएगा। यहाँ नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और NO में आप देखिए ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज, तो इस पर क्या हो जाएगा 2 पॉजिटिव चार्ज, तो ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब आप यहाँ से यहाँ देखिए नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इट अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन में चला गया, ठीक है। और यहाँ से अगर आप यहाँ पर देखें ये किस में चल रहा है, रिडक्शन, इसका रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स रिडक्शन। तो आप देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, नाइट्रोजन का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और नाइट्रोजन का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये रही कुछ बातें नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फास्फोरस का और बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं नाइट्रोजन ग्रुप 15 के जितने एलिमेंट हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट देख लेते हैं। तो फास्फोरस का देखें इन ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, फास्फोरस डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू +3 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। मीन्स एल्कली और एसिड में, जब भी है एल्कली या एसिड में ये फास्फोरस होगा तो जो भी इसका इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, जिस भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो क्या होगा, उसका डिस्प्रोपोर्शनेशन हो जाएगा और फास्फोरस किस ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो इसके लिए फास्फोरस के लिए केवल एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमको जाननी है। नेक्स्ट है आपका आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इन तीनों की बात करें, ये तीनों +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं और डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये शो नहीं करते, मीन्स दे डू नॉट अंडरगो इन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन व्हेन इट इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन चारों की बात करें तो इन चारों के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है। तो वैकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण ये जो इनका आउटर मोस्ट सेल है, जो d ऑर्बिटल है ये क्या है, वैकेंट है। आउटर मोस्ट सेल का जो d ऑर्बिटल वो वैकेंट है और वैकेंट होने के कारण इसका यूज बॉन्डिंग में किया जा सकता है, इसका d ऑर्बिटल का। और यही कारण है कि ये सारे एलिमेंट्स मीन्स फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ये सारे एलिमेंट अपने कोवैलेंस को एक्सपेंड कर सकते हैं। मीन्स +5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताया हुआ है, लेकिन ये उससे भी एक्सपेंड कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल। और जैसे आप देखिए PF6 का फॉर्मेशन, फास्फोरस के साथ 6 क्लोरीन आइटम जुड़ करके PF6 का फॉर्मेशन करते हैं और इसमें ये जो फास्फोरस है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो इसका मतलब कि फास्फोरस अपना ऑक्सीडेशन स्टेट या कोवैलेंस एक्सपेंड कर लिया है, क्यों, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट d ऑर्बिटल इन द आउटर मोस्ट सेल। ये रही ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात। डियर फ्रेंड्स, मीन्स सारे जितने भी एलिमेंट थे ग्रुप 15 के, उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात मैंने आपको कंप्लीट बता दिया। तो आज का टॉपिक यहीं मैं समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।